आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकती है, या तो फिर हमें एक अप साइड का मूवमेंट दिखा सकती है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी मंडे के दिन फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। जो आज मंडे का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, और यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 अभी के टाइम पर जो कामकाज कर रही है 25,750 के आसपास कामकाज कर रही है। तो इससे क्या आप लोगों को इंडिकेशन मिल रहा है? मैं आप लोगों को ऐसा 4 लॉजिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को भी समझ में आएगा जो मंडे का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। चलिए पहला लॉजिक यहां पर जान लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। बड़े आराम से देखना। जिन लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ चला नहीं जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर पहला लॉजिक देखोगे ना, तो यहाँ पर एक लेवल था। अब लेवल कौन सा था? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 25,780 का लेवल, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। जो ये लेवल जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जो हमारा पहले का 2 दिन पहले का एनालिसिस वीडियो था उसके अंदर में हमने इस लेवल को डिस्कशन किया था। हमने कहा था अगर 25,780 के नीचे जाती है निफ्टी तो हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद देख सकते हो यहाँ तक का तो मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर लेवल कौन सा है? तो 25,718 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पहला लॉजिक। अगर यहाँ पर दूसरा लॉजिक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो मैं आप लोगों को ले चलूंगा डेली चार्ट के ऊपर। वहां पर समझ लेते हैं अब यहाँ पर क्या कुछ हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग ना यहाँ पर आते हैं तुक्काबाजी करने के लिए। बहुत सारे लोगों को ना मेरी सच्चाई जो है ना कड़वी लगती है, और हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं जो लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं, जो लोग सच्चाई को फेस नहीं करना सीखते हैं, वो लोग हमेशा किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसका रीजन ही यही है, जो लोगों को सच्चाई अच्छा लगता ही नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पर अगर लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल था 25,739 का, और इस लेवल को देख सकते हो, इस लेवल को ब्रेक भी किया। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो इसी लेवल के आसपास जो है निफ्टी 50 कामकाज कर रही है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे तो जब इस लेवल के पास आई थी निफ्टी 50, हमें एक गैप डाउन देखने को मिला था, और इतना बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट भी हमें देखने को मिला था निफ्टी 50 के अंदर। जरा गौर से देखना, ध्यान से देखना। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। देखिए मार्केट में कॉल पुट हमेशा चलता रहेगा, लेकिन आप लोग चीजें सीखोगे नहीं तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर गौर से देखोगे, चीजों को समझोगे, तो देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। इस लेवल को ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद देख सकते हो गैप डाउन खुली, और गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें नीचे का ही मूवमेंट देखने को मिला। तो ये लेवल हमारे लिए अभी के टाइम पर निफ्टी 50 के अंदर क्या है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, और उसी लेवल के आसपास अभी कामकाज भी कर रही है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे तो देखिए जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था ना, तो देखिए यहाँ तक का हमें मूवमेंट देखने को मिला था निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक भी किया। अब ये लेवल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर देखोगे तो ये लेवल के आसपास यहीं से भी देखो रेजिस्टेंस लेकर के गिरावट हमें देखने को मिला था, और उसके बाद देख सकते हो इस लेवल से हमें गैप डाउन देखने को मिला था। वही मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब कहाँ पर, वीकली चार्ट के ऊपर। वहां पर समझते हैं लॉजिक। अब लॉजिक क्या है? तो लॉजिक जिन लोगों को समझना है वो लोग तो देखेंगे, और जिन लोगों को यहाँ पर तुक्काबाजी करना है तो उनका तो क्या ही कहना, क्योंकि ऐसे लोगों का तो बस काम ही यही है, तुक्का करना मार्केट में बस। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, अगर वीकली चार्ट के ऊपर आज जो है फ्राइडे है, और ये वीक जो है आज के दिन एंड होने वाली है, तो यहाँ पर अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा? यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ हमें नजर आ रही है निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, और अगर यहाँ पर
वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर भी आप लोगों को लॉजिक समझ में आएगा। भाई साहब अगर ये लेवल को ब्रेक किया था ना, तो देखिए कितना बड़ा हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला था। यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। चार्ट को देखा करो, समझा करो। आप लोग सिर्फ इंडिकेटर के पीछे भागते हो, ऑप्शन चेन के पीछे भागते हो, मगर कोई यहाँ पर चार्ट को देखते नहीं अच्छे से, चार्ट को समझते नहीं अच्छे से, बस यहाँ पर तुक्काबाजी कर लिए और चले गए, तुक्काबाजी कर लिए चले गए। लेकिन यहाँ पर किसी को चार्ट को देखना ही नहीं, समझना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, बस तुक्काबाजी करना है। तो भाई ऐसे लोगों का क्या ही कहना। तो यहाँ पर देख सकते हो वीकली चार्ट के ऊपर भी सेम सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? निफ्टी ने जब इस लेवल को ब्रेक किया था ना, तो इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। अगर यहाँ पर देखोगे अभी के टाइम पर, यानी कि इस वीक के अंदर, तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ हमें नजर आ रही है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को मैंने पिछले वीक यानी कि लास्ट वीक भी कहा था, ये जो मार्केट ऊपर जा रही है, ये एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट ऊपर जा रही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जो हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज्यादा मार्केट ऊपर चली गई। एकदम टॉप से मार्केट जो है हमें गिरता हुआ नजर आ रही है इस समय। आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो। मगर कोई लोग भी यहाँ पर समझना नहीं चाहते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर देखा हमने, डेली चार्ट के ऊपर देखा हमने, अब हम चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। वहां पर जो है लॉजिक वो हमें समझना है। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, यही तो आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लॉजिक समझिएगा। जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को समझना है, जिन लोगों को इस मार्केट में सस्टेन करना है, वो लोग तो देखिए। और जो लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हैं, यहाँ पर सोच लेते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो देखने से बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाएंगे, तो मैं ऐसे लोगों को कह देना चाहता हूँ, भाई साहब आप जैसे ही लोग इस मार्केट में क्या करके जाते हैं, वो आप लोग भली भांति जानते हो। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि जो थर्सडे का, यानी कि जो कल का मार्केट था, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कौन सा कैंडल बनाया। यहाँ पर देख सकते हो एवनिंग स्टार। उसके बाद इसके लो के नीचे कल के दिन क्या किया, कैंडल क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद देख सकते हो आज के दिन भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। ये कैसे समझा मैं, ये कैसे मैंने जाना? लॉजिक के ऊपर ही जाना ना। अब आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर आते हो कॉल पुट करने के लिए, लेकिन आप लोग ये चीजें नहीं देखते हो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट क्या कह रही है, मार्केट कहाँ जाना चाहती है, मार्केट में ऐसा जो है अनएक्सपेक्टेड मार्केट क्यों ऊपर गई। इन चीजों को तो कोई नहीं समझते हैं। सिर्फ यहाँ पर कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, बस इसी चक्कर में आप लोग लगे रहते हो, लॉजिक को नहीं समझते हो। आप लोग धैर्य नहीं रखते हो। इस मार्केट में अगर आए हो ना, तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। धैर्य नहीं रखोगे तो इस मार्केट में कैसे आप लोग सस्टेन कर पाओगे। धैर्य इस मार्केट में जितना रखोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान में रखना। कॉल पुट तो चलती रहेगी। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, इस मार्केट में सबसे बड़ी बात जो है धैर्य रखना। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, तो आप लोग जो है नीचे आ जाते हो। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप लोग ऊपर चले जाते हो। लेकिन आप लोगों को लॉजिक तो समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान भी देने के लिए आते हैं, ऐसा होने वाला था, वैसा होने वाला था, है। लेकिन किसी को भी इतना नहीं समझ है, जो मार्केट अनएक्सपेक्टेड ऊपर जा रही है। रीजन मुझे कोई इसका बताए, मुझे कोई भी लोग भी इसका सही रीजन बताए। ये अनएक्सपेक्टेड मार्केट ऊपर जा रही, तो भाई साहब यहाँ तो ट्रैप करना तो बनता है, और मार्केट ने ट्रैप भी किया। आज के दिन भी ट्रैप किया है। अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर लेवल कौन सा था, जो कि मैंने आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर भी दिखाया और वीकली चार्ट के ऊपर भी दिखाया। निफ्टी 50 के अंदर जो लेवल था ना 25,740 का, वो भी लेवल यहाँ पर ब्रेक किया, और देख सकते हो इसी लेवल के आसपास कामकाज करिए। क्या ये अब ये लेवल है एकदम से ब्रेक करके नीचे चली जाएगी? चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए अभी अगर यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे ना, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, मार्केट एकदम से ना तो कभी भी ऊपर इस तरीके से जाती है, ना तो नीचे इस तरीके से आती है। हमेशा इस तरीके से आती है, ऊपर इस तरीके से नहीं जाती है, इस तरीके से जाती है। तो अगर मार्केट में अब अगर गिरावट आ सकती है, तो किस तरीके से आ सकती है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकती है। तो अब यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेकर के ये लेवल ब्रेक कर देती है, कौन सा लेवल है ये, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। चीजें समझा करो, समझने से ही तो आप लोगों को पता लगेगा। आप लोग अगर यूं ही तुक्काबाजी करते रहोगे, तो क्या ही समझ जाओगे। ये लेवल देखो, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो कितने बार यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया गया, और इंपॉर्टेंट लेवल है। अब अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देती है ना, तो एक हमें नीचे का मूवमेंट, यानी कि निफ्टी हमें
25,600 तक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी के टाइम पर जो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर मंडे के दिन के लिए जो लेवल रह सकती है उसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएँगे कौन-सा टाइम फ्रेम 4 आवर का टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है निफ्टी 50 के अंदर, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। 25,529 का जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था तो इतना ऊपर साइड का हमें मूवमेंट देखने को मिला था। तो अगर कहीं न कहीं ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लॉजिक यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 हमें यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। अब लेवल कौन-सा है तो 25,300 का जो कि आप लोग यहाँ पर लॉजिक समझोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर गैप है, देखिए यहाँ पर गैप है, ये गैप भी हमें फ़ील होता हुआ नज़र आ सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, चार्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। ठीक है? तो इसे समझ लेते हैं। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर चलते हैं। रेजिस्टेंस कौन-सा निकल के आ रही है, उसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है, वो सीधा-सीधा निकल के आ रही है ये वाला लेवल, ये वाला जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, कौन-सा? तो 25,980 का जो लेवल है ना ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती तब तक हम यहाँ पर ऊपर साइड के बारे में नहीं सोच सकते। अब आप लोगों का व्यू है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के बताना लेकिन मेरा व्यू है जब तक 25,980 के ऊपर नहीं जाती है निफ्टी तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोच सकते और यहाँ पर अगर 25,529 के नीचे जाती है निफ्टी तो हमें एक बढ़िया नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ चार्ट कह रही है। अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है तो देखिए कहीं न कहीं अगर मंडे के दिन निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो ठीक है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, तो उस कंडीशन में मेरा व्यू क्या रहेगा डाउन साइड का। तो यहाँ पर किस तरीके से हम देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर फ्लैट खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर एग्जैक्ट इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है। पहला 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा, हम सीधा उसके लो को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब लो ब्रेक कर जाती है, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में हमें ये नज़र बना करके रखना है, यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल से हमें क्या देखने को मिला था, इस लेवल से हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था। तो यहाँ पर हो सकता है कौन एक्टिव हो सकते हैं? सेलर। तो यहाँ पर हमें नज़र बना करके रखना है, पहला जो भी 15 मिनट का कैंडल बनेगा हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो को ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, इन बात का ध्यान में रखना। यानी कि टोटली मेरा व्यू क्या रहेगा? डाउन साइड का रहेगा। अब आप लोगों का क्या व्यू रहेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर हमने क्या कल के दिन डिस्कशन किया था, क्या लेवल दिया था, देख सकते हो। यहाँ पर लेवल कामकाज किया है या फिर नहीं किया, आप लोगों के सामने है। आप लोगों को मैंने क्या कहा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर तुक्काबाजी करने, लेकिन तुक्काबाजी जो है ना कभी-कभी चलता है, हमेशा तो तुक्का नहीं चलता है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन आप लोग उसको समझना नहीं चाहते हो। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है ऊपर की तरफ 58,235 का और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है अभी के टाइम पर वो हमारे लिए ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है 57,000 का। तो कहीं न कहीं अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन कर देती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकडाउन करती है या फिर गैप डाउन खुलती है, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के पास गैप अप खुलती है, तो पहला 5 मिनट का जो कैंडल बनेगी, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? ये मेरा व्यू है। अब आप लोग का क्या व्यू है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के बताना और मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को सिखाया हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन जो है सीखने को मिला हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।